अस्सलाम वालेकुम सर। जैसा कि हम जानते हैं कि मैट्रिक के रिज़ल्ट आ चुके हैं, तो रिज़ल्ट के बाद स्टूडेंट्स के साथ बहुत बड़ा मसला पेश आता है कि वो समझ नहीं पाते कि वो कौन सी फील्ड का इंतखाब करें। जी बिल्कुल सुहेब भाई, ऐसा ही है। मैट्रिक के रिज़ल्ट के बाद वालिदैन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, कन्फ्यूजन में होते हैं कि दुरुस्त फील्ड का इंतखाब हम कैसे करें। जी, वालिदैन की कुछ अपनी सोचें होती हैं बच्चों को लेके, उनके कुछ अपने ख्वाब होते हैं कि हमने अपने बच्चे को ये बनाना है या उसको बैरून मुल्क बेचना है। जी, जी। कई चीज़ें उनके जहन में चल रही होती हैं। दूसरी तरफ एक स्टूडेंट का अपना भी एक माइंड सेट होता है, उसकी अपनी एक सोच फिक्र होती है। ठीक है, ये चीज़ है। फिर माशरे का भी दबाव होता है। जी बिल्कुल। ठीक है, इसमें अगर एक बच्चा वो अच्छे मार्क्स नहीं ले सका, लेकिन उसके दोस्त, उसके क्लासमेट्स या रिश्तेदारों के कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं, तो इस चीज़ को लेके भी स्टूडेंट पे बहुत ज़्यादा दबाव होता है। ठीक है, और उसके अपने दोस्त किसी एक ख़ास फील्ड में जा रहे हैं, उसके अपने क्लासमेट्स किसी एक ख़ास फील्ड में या ख़ास कॉलेज में जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मिल के एक स्टूडेंट को और उसके वालिदैन को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देती हैं, उलझा देती हैं कि हमने किस फील्ड में जाना है। फिर इसके साथ साथ हमारे माशरे में कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं। ये कहा जाता है जी आर्ट्स की तालीम का फ़ायदा कोई नहीं है। ठीक है, आर्ट्स पढ़ने की तो ज़रूरत ही नहीं है, आर्ट्स तो नहीं पढ़नी चाहिए। और या फिर ये समझा जाता है जी अगर आपने साइंस नहीं पढ़ी हुई, ठीक है, तो आप नाकाम हैं। फिर एक ये भी चीज़ समझी जाती है जी नंबरों का तो फ़ायदा ही कोई नहीं, इतने नंबर लेके भी क्या करना है। ठीक है, तो ये कुछ मिसकंसेप्शंस हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर तलबा और वालिदैन को कंफ्यूज कर देती हैं, लेकिन सही मुशावरत के साथ और बच्चे की काबिलियत को सामने रखते हुए एक दुरुस्त फील्ड का इंतखाब किया जा सकता है। जी, तो सर जी बताइएगा कि हम स्टूडेंट कौन कौन सी फील्ड में जा सकते हैं? देखिए, मैट्रिक के बाद बहुत ज़्यादा मौक़े होते हैं। ठीक है, अगर एक स्टूडेंट मेडिकल में जाना चाहता है, ठीक है, मेडिकल में जा सकता है। इंजीनियरिंग भी है, उसके लिए एफएससी प्री मेडिकल, एफएससी प्री इंजीनियरिंग मौजूद है। जी। दूसरी फील्ड इसमें आ जाती है कॉमर्स की, अकाउंटिंग की। ठीक है, उसके लिए आईकॉम मौजूद है। तीसरी चीज़ इसमें आ जाती है हमारे पास आईटी की, कंप्यूटर की, जिसके लिए आईसीएस मौजूद है, एफएआईटी मौजूद है। चौथी फील्ड में इसमें आ जाती है कि अगर कोई स्टूडेंट आर्ट्स की तालीम हासिल करना चाहता है, ह्यूमैनिटीज़ की तरफ जाना चाहता है, तो इसके लिए एफए मौजूद है। पांचवी फील्ड हमारे पास मौजूद है टेक्निकल ट्रेनिंग की, वोकेशनल डिप्लोमास की। ठीक है, तो एक स्टूडेंट उनकी तरफ जा सकता है। मैट्रिक के बाद उसके लिए गवर्नमेंट के इदारों में, प्राइवेट इदारों में बहुत ज़्यादा इदारे ऐसे मौजूद हैं जहाँ पे वो टेक्निकल एजुकेशन हासिल कर सकता है, डिप्लोमा कर सकता है। और इसी तरह एक और बड़ी अहम फील्ड है, मैट्रिक के बाद बहुत ज़्यादा वालिदैन का रुझान भी है और बेटियाँ भी इस फील्ड में जाना चाहती हैं। कुछ लड़कों का रुझान भी होता है कि वो दीनी तालीम हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, वो कोई मदरसा ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये 5-6 फील्ड्स आ जाती हैं, तो किसी भी फील्ड का इंतखाब किया जा सकता है। फील्ड तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन एक सही फील्ड का इंतखाब कैसे किया जाए? जी सुहेब भाई, इसमें जो चीज़ें अपना अहम किरदार अदा करती हैं फील्ड के इंतखाब में, वो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक बच्चे की काबिलियत कितनी है और उसके मार्क्स कितने हैं। बिल्कुल है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है लेकिन उसके मार्क्स इतने नहीं है, उसकी काबिलियत इतनी नहीं है। ठीक है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा फिलोसफर बनने की ज़रूरत नहीं है जी। हर बच्चा काबिल होता है, हर बच्चा बड़ा ज़हीन होता है, नो डाउट सारे बच्चे अच्छे होते हैं, लेकिन अगर उसके मार्क्स इतने अच्छे नहीं है, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड डिवीजन में वो पास हुआ है, अब उसके लिए इंग्लिश में वो मर के पास हुआ है। ठीक है, अब एफएससी में वो रट्टे लगाएगा, अच्छे मार्क्स ना ले सकेगा, और फिर एमडी कैट का एक इम्तिहान मौजूद है। ठीक है, बड़ा पहाड़ सर करना है। तो एक बच्चे की काबिलियत बड़ा रोल प्ले करती है। सबसे पहले नंबर पे तो ये है कि बच्चा वो काबिल कितना है, ठीक है, और इसके साथ साथ उसके मार्क्स कितने हैं। ठीक है, और इसके लिए बेहतर ये है कि जिन असातिज़ा ने उस बच्चे को मैट्रिक में पढ़ाया, वालिदैन उनसे मशवरा करें। ठीक है, वो बच्चे को बेहतर समझते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मल ऐसे होता है कि बच्चे शुरू से लेकर मैट्रिक तक एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो उन असातिज़ा से बात की जाए। ठीक है, वो बच्चे की काबिलियत को बेहतर अंदाज से समझते हैं, बच्चे के माइंड सेट को समझते हैं, उसकी जहानत को समझते हैं, उसकी जहानत के लेवल को समझते हैं। तो बच्चे की काबिलियत को सामने रखा जाए, उसके मार्क्स को देखा जाए और उसके असातिज़ा से मशवरा किया जाए। ये चीज़ भी इसमें बड़ा अहम किरदार अदा करती है कि अगर वालिदैन के माशी हालात बड़े अच्छे हैं और कोई भी माशी मसला उस स्टूडेंट को दरपेश नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर एक स्टूडेंट ऐसा है कि वालिदैन के माशी हालात भी ठीक नहीं है और वो खुद भी इस पोजीशन में नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो बच्चों की काम करने का रुझान बहुत कम है, ठीक है, और खुद भी वो कमा नहीं सकता, तो फिर वो क्या करेगा। और फिर इसके साथ साथ सबसे अहम चीज़ आ जाती है कि स्टूडेंट का और उसके वालिदैन का मुस्तकबिल के हवाले से क्या प्लान है। वो स्टूडेंट मुस्तकबिल में क्या बनना चाहते हैं, ठीक है, और वालिदैन उसको क्या बनाना चाहते हैं।
ठीक है, मुस्तकबिल को लेके उनके जो सपने हैं, उनके जो ख्वाब हैं, उनकी जो प्लानिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर अहम किरदार अदा करती हैं एक फील्ड के इंतिखाब में। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मुस्तकबिल का तय्युन कैसे करें? जी बिल्कुल, ये सबसे अहम बात है जी कि मुस्तकबिल का तय्युन कैसे करें, कि मुस्तकबिल में हमने क्या करना है, उसी को सामने रखकर अभी मैट्रिक के बाद उसी फील्ड का इंतिखाब किया जाए। इसमें देखें हमारे यहाँ तो मुल्क के माशी हालात की वजह से बहुत ज़्यादा रुझान है स्टूडेंट्स का बाहर जाने का, ठीक है, अब्रॉड जाने का। अगर तो वालिदैन बच्चे को बैरून मुल्क भेजना चाहते हैं तो उसमें फिर दो चीज़ें आ जाती हैं, आया कि वो बच्चे को यूरोप भेजना चाहते हैं या किसी बड़े कंट्री में भेजना चाहते हैं, ठीक है, या गल्फ में भेजना चाहते हैं। अगर तो वो अरब ममालिक में से किसी मुल्क में बच्चे को भेजना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतर यह है कि मैट्रिक के बाद डिप्लोमा करवाया जाए, ठीक है, आर्गन वेल्डिंग का डिप्लोमा हो सकता है, ठीक है, सेफ्टी ऑफिसर का डिप्लोमा है, टेक्निकल एजुकेशन का, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, ठीक है, कोई भी ऐसा डिप्लोमा, ठीक है, क्योंकि जितने भी ये टेक्निकल एजुकेशन के डिप्लोमास होल्डर हैं उनको अरब ममालिक में जॉब मिल जाती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू ऐसे लोग जो बिल्कुल नाकारा होते हैं, वो अरब में जाकर उनको बड़े मसाइल का भी सामना करना पड़ता है, ठीक है। अगर तो गल्फ में भेजना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतर ये है कि कोई ना कोई डिप्लोमा करवा लिया जाए बच्चे को। लेकिन अगर यूरोप भेजना है या किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में भेजना है, किसी बड़े कंट्री में भेजना है, तो उसके लिए बेहतर यह है कि एक तो बच्चे की इंग्लिश अच्छी करवाई जाए, मैट्रिक के बाद उसको इंग्लिश का डिप्लोमा करवा लें किसी अच्छी जगह से, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर उसको बाहर भेजना है तो उसके लिए यकीनन पैसे भी बहुत ज़्यादा चाहिए, तो फिर मैट्रिक के बाद उसको जिसमें बच्चे का अपना शौक है, ठीक है, वो एफए में जाना चाहता है, ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा सोच विचार की मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर यूरोप वगैरह में जाना है तो उसके लिए अच्छे खासे पैसे चाहिए। मैट्रिक के बाद, ठीक है, सिंपल एफए कर लें, आईकॉम कर लें, उसमें एफए आईटी कर लें, कंप्यूटर की भी हाउ नो हो जाएगी, ठीक है, उसके साथ साथ आर्ट्स की तैयारी करें, ठीक है, और उसके बाद फिर वो बैरून मुल्क जा सकते हैं। दूसरी इसमें चीज़ ये आ जाती है कि अगर वो स्टूडेंट मुस्तकबिल में फ्रीलांसर बनना चाहता है, ठीक है, कंप्यूटर पे काम करना चाहता है, ठीक है, और उसको वो अपना पैसा खुद बनाना चाहता है, खुद अपनी मेहनत करना चाहता है, तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि एफएआईटी कर लिया जाए, ठीक है, क्योंकि एआई का दौर है, रोबोटिक्स का ज़माना है, ठीक है, एफएआईटी कर लिया जाए या आईसीएस कर लिया जाए ताकि कंप्यूटर की हाव नो हो जाए, ठीक है। तो उसी एतबार से फिर आगे कंप्यूटर की किसी भी फील्ड में, सॉफ्टवेयर में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ठीक है, या वेब डेवलपमेंट में किसी भी चीज़ का कोर्स किया जा सकता है या उसमें बीएस किया जा सकता है, ठीक है। उसमें फिर तीसरी चीज़ आगे की आ जाती है कि एक स्टूडेंट जो है वो फोर्सेस में जाना चाहता है, आर्मी में या पुलिस में, या वो लॉयर बनना चाहता है, ठीक है, तो आर्मी में जाना चाहता है या फोर्सेस में जाना चाहता है या वो लॉयर बनना चाहता है, तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि अगर तो सिंपल एक फौजी बनना है तो मैट्रिक के बाद रिक्रूटमेंट हो जाती है, लेकिन अगर आईएसएसबी के थ्रू सेकंड लेफ्टिनेंट बनना है तो उसके लिए बेहतर यह है कि एफएससी कर लिया जाए, ठीक है। फिर फौज में भी, आर्मी में भी आगे दो कैटेगरीज आ जाती हैं, ठीक है, या तो एक सोल्जर की हैसियत से, एक आर्मी पर्सोनल की हैसियत से आप ज्वाइन करना चाहते हैं, या आप सिविल फोर्सेस की हैसियत से, सिविलियन की हैसियत से जाना चाहते हैं। तो सिविलियन की हैसियत से जाना चाहते हैं तो उसमें फिर आगे बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं, नेवी में, एयरफोर्स में, मिलिट्री में, ठीक है, तो उसमें फिर उसके रेलिवेंट जो जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसके रेलिवेंट आप कर लें, ठीक है। मोस्टली आर्मी वालों को मैं कहूँगा कि अगर कोई आर्मी में जाना चाहता है तो वो एफएससी कर ले, अगर कोई पुलिस में जाना चाहता है, ठीक है, तो सिंपल एफए कर ले, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन कर लें या बीएस करके, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू वो पुलिस में आ सकता है, या सीएसएस करके वो सीएसपी ऑफिसर बन सकता है, ठीक है, एएसपी बन सकता है। और अगर कोई लॉयर बनना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए भी मैं सिंपल एफए ही रेकमेंड करूंगा, ठीक है। और अगर कोई सीएसपी ऑफिसर बनना चाहता है, सीएसएस करना चाहता है, तो अगर उसने मैट्रिक में अच्छे उसके मार्क्स हैं तो सीएसपी ऑफिसर बनने के लिए सिंपल एफए काफ़ी है। बहुत ज़्यादा आपको साइंस पढ़ के कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल एफए करें। सिंपल एफए के बाद फिर किसी भी लेकिन हाँ, उसमें यह है कि सिंपल एफए में ऐसे सब्जेक्ट्स रखे जाएं जो उसकी एनालिटिकल स्किल्स को बेहतर करें, उसको नॉलेज दें, ठीक है, या ऐसे मज़ामीन का इंतखाब किया जाए जो जिनका इंतखाब सीएसएस में भी किया जा सकता है, जैसे हिस्ट्री रखी जा सकती है, पॉलिटिकल साइंस है, या लैंग्वेजेस में से पंजाबी है, ठीक है। तो अगर कोई सीएसपी ऑफिसर बनना चाहता है, किसी बच्चों को उसके वालिदैन
CSS करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी सिंपल FA ही रिकमेंड करूंगा मैं। और अगर इसी तरह कोई डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है तो डेफिनेटली उसके लिए FSc प्री मेडिकल है, FSc प्री इंजीनियरिंग है। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं हैं, या माशी हालात इतने अच्छे नहीं हैं, या मेरा मेरिट नहीं बन सकेगा, तो वो मेडिकल के रिलेटेड किसी फील्ड में जाना चाहता है, एनेस्थीसिस्ट वो बन सकता है, या इसी तरह रेडियोलॉजी में वो जा सकता है, ठीक है। और भी काफ़ी मेडिकल के रिलेटेड फील्ड्स हैं, तो उसके लिए भी FSc प्री मेडिकल ही बेहतर है। और इसके साथ साथ एक और बहुत ज़्यादा रुझान है फैशन डिज़ाइनिंग का, जी बिल्कुल, ठीक है। तो फैशन डिज़ाइनिंग में अगर कोई जाना चाहता है तो उसके लिए FA, सिंपल FA, लेकिन उसमें फाइन आर्ट्स का जो मजमून है वो रखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इसी तरह कोई बिजनेस को संभालना चाहता है, कारोबारी ज़हन है उसका, ICOM कर ले, ठीक है, ICOM कर ले, ठीक है। उसमें ICOM के बाद फिर वो BBA कर ले, ठीक है। तो बिजनेस रिलेटेड या बैंकिंग के सेक्टर में वो जा सकता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको मुस्तकबिल में रखे अभी एक दूसरी फील्ड का इंतखाब किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स और उनके वालिदैन उनको उनके सवालात के जवाबात मिल चुके होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए कोई मज़ीद कोई रहनुमाई कर सकें आप। जी, इसमें मैं यही कहना चाहूँगा बीइंग अ टीचर कि सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपनी कदरों कीमत खुद पहचानें। आप बड़े कीमती हैं, ठीक है। मार्क्स थोड़े आए हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। नेवर इज़ टू लेट। ज़िंदगी में बहुत से मौके अभी आपके पास आएंगे, ठीक है। अपनी कदरों कीमत पहचानें और अपना पैशन उसको समझने की कोशिश करें कि आप अपने मुस्तकबिल में क्या बनना चाहते हैं, एक चीज़। और उसके बाद यह है कि ज़िंदगी में कभी भी अपनी लर्निंग पे कंप्रोमाइज़ ना करें, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहें, ठीक है। हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की जुस्तजू करते रहें, ठीक है। एक से ज़्यादा ज़ुबान अगर आप सीख सकते हैं वो सीखें, कंप्यूटर की स्किल्स हैं, अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, बात करने का अंदाज़, कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी बेहतर करें, ठीक है। इन चीज़ों पे ध्यान दें। और इसके साथ साथ एक ये भी है कि ज़िंदगी में अगर कभी गलत फैसला हो भी जाता है तो उस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में किसी भी लम्हे एक दुरुस्त फैसला, एक अच्छा फैसला हमारी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, ठीक है। और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो, ठीक है। किसी की बातों से परेशान ना हो, ठीक है। रिश्तेदार हैं, आपके ग्रुप फेलोज़ हैं, ठीक है, और दीगर जानने वाले हैं, असातिज़ा हैं, तो किसी की बातों से अगर कोई आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का एहसास कमतरी का शिकार करवा रहा है तो ऐसी बातों से बचें। और वालिदैन की हमेशा रिस्पेक्ट करें क्योंकि आप उनका असासा हैं, बिल्कुल, ठीक है। और उनकी ख्वाहिशात को, उनके सपनों को सामने रखें। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।